गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्लास हमारा क्लास है क्लॉज प्रेजेंट सेंटेंस। ये जो क्लास हम करेंगे ये क्लास हम बहुत पहले शुरू किए थे, लेकिन उसको हम खत्म नहीं कर पाए थे क्योंकि बीच बीच में बहुत सारा क्लास भी शुरू हो गया और स्टूडेंट ने बोले सर एग्जाम है, ये जरा पढ़ा दीजिए, ये जरा पढ़ा दीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है क्योंकि क्लासेस के बीच भी जाना पड़ेगा, इसलिए जरा रुक गया था। और एक बात है कॉलेज भी खुल गया, इसलिए मैं टाइम भी दे नहीं पाया था। तो आज हम जो भी बाकी रह गए उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेंटेंस तो फ्रेश समझ लिए थे, लेकिन जब क्लॉज आ जाता है सेंटेंस के साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेंटेंस को समझे, बिना क्लॉज के साथ मिलाए हम या बिना सेंटेंस को दिख के क्लॉज बना नहीं पाएंगे। तो क्या लिखेंगे? सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज लिख लीजिए। बिल्कुल हर बात बोलते रहना, जैसे हम मैसेज करते हैं सर ये समझ में नहीं आया, यहाँ तक पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास ये पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगता है ना। मैं जान पाता हूँ ना क्या क्या चीज है। सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। हाँ फ्रेज तो आप समझ लीजिए। नहीं माना है, जैसे मैं हर बात बोलता हूँ एग्जाम में क्या है ये मायने नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ ये मायने होगा। ये एग्जाम का मदद करेगा, यही हमारा दोस्त है। क्या है तो हर कोई जानते हैं ना। तो चले जाते हैं हम हमारे क्लॉज के पास। हाँ सेंटेंस भी जानते हैं, सेंटेंस भी हम पढ़े हैं, लेकिन क्लॉज के साथ जानने के लिए सेंटेंस के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। ओके, नहीं तो ये क्लॉज बन ही नहीं पाएगा। तो क्लॉज क्या है, कैसे जानेंगे क्लॉज है कि नहीं? बिल्कुल क्लॉज के लिए हमको पहले तो जानना पड़ेगा सब्जेक्ट है ही है। सब्जेक्ट अगर नहीं है तो ये क्लॉज हो ही नहीं सकता। फास्ट सेकंड में हो गया वर्ब होना चाहिए। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और अनफाइनाइट के बारे में पढ़े थे, फिर एक बार पढ़ेंगे। बिल्कुल आप जो भी पढ़ना है पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ा जा रहा है पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ने से गया ना। थर्ड नंबर में क्या है? बिल्कुल कंजक्शन होना चाहिए, कनेक्टर जिसको बोलते हैं। सब्जेक्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, कंजक्शन। ये कंजक्शन ही बनाएगा सेंटेंस को क्लॉज, नहीं तो ये सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान देना, ये हो जाएगा हमारा क्या? कंजक्शन। फिर हमके पास कंजक्शन के बारे में भी जरा जानना पड़ेगा, पूरा डिटेल में कुछ तो ऐसा जानना पड़ेगा जो हमको क्लॉज के बारे में समझा दे, मतलब उचित ज्ञान दे दे। हाँ एनीवे, तो कंजक्शन पूरा नहीं जाएंगे, लेकिन इतना कंजक्शन जानना पड़ेगा जो हमको बता दे कि ये क्लॉज है। तो ये चीज जानना है हमको। क्लियर? तो सब्जेक्ट होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और कंजक्शन होना चाहिए। तो हम चले जाते हैं कुछ कंजक्शन के पास, लेकिन ये भी चले जाते हैं सब जो हमारे क्लॉज बोले किन थोड़ा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्या करेगा? हाँ डिपेंडेंट जो है ये हर पे डिपेंड करेगा, वो अकेला कुछ काम नहीं कर पाएगा। इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट खुद करेगा। तो डिपेंडेंट क्या करेगा? डिपेंडेंट हर बात क्या करेगा? वैल्यूलेस सेंटेंस देगा, मानो अकेला काम नहीं करेगा। वो जो इंडिपेंडेंट है वो अकेला काम कर पाएगा, उन्हें मीनिंग देगा। मानो मैं जो बोलता हूँ क्लॉज है, सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन होने के बाद भी क्लॉज कभी कभी मीनिंग देता है, कभी कभी मीनिंग नहीं देता। जो मीनिंग देता है उसे क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। नहीं, जो मीनिंग देता है उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट, और जो मीनिंग नहीं देगा उसे बोलेंगे डिपेंडेंट। क्लियर? तो पहले लिख देते हैं क्लॉज का टाइप, ये हो गया ना। ठीक है, लिख लीजिए। सब्जेक्ट होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया ना कि नहीं हुआ? अगर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो फ्रेश हो जाता। सब्जेक्ट और वर्ब अगर नहीं मिलेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो ये क्या होगा? फ्रेश हो जाएगा। मिल के अगर वो मीनिंग देंगे तो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। अगर वो मिल के अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? डिपेंडेंट। हाँ ध्यान देना। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बहुत सारा चीज रहेगा, सिर्फ बोलने के लिए डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है ऐसा नहीं, बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपको अच्छे से ध्यान देना कहाँ पे क्या लग रहा है। कंजक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जब हम क्लच करेंगे। बिना कंजक्शन दोस्ती से क्लच हो नहीं पाएगा, फिर वो सेंटेंस हो जाएगा, है ना। बेटा तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के पास चले जाते हैं, ध्यान देना। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। यहाँ पे हम फिर कंजक्शन के पास भी जाएंगे क्योंकि जरूरत है। तो डिपेंडेंट में क्या क्या रहेगा? ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। हाँ, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अदर क्लॉजेस, है ना। ये हर बार दूसरे पर डिपेंड होगा, इसलिए उसको बोलेंगे क्या? डिपेंडेंट। हाँ, ये क्या हो जाएगा? ये डिपेंडेंट नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट लिख दिया है ना, डज नॉट का हम ऐसा लगाएंगे। हाँ
ये तो निकलना है। It does not depend on other clauses. It works itself. है ना? कंजक्शन चाहिए, कौन सी कंजक्शन है, क्या है, वे दिखेंगे फिर लिख ले तो नहीं होगा ना। हाँ anyway, तो ये क्या करेगा, ये हाँ यहाँ पे क्या क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब रहना ही रहना है, सब्जेक्ट रहेगा, हाँ फाइनाइट वर्ब रहेगा, और क्या रहेगा, कंजक्शन रहेगा कि नहीं। यार डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉजेस, इट वर्क्स इटसेल्फ। क्लियर, हर बात ध्यान देना। माने जो प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो जो क्लॉज में कंजक्शन नहीं रहता ये प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे कंजक्शन नहीं रहेगा। जो प्रिंसिपल माने जो कंजक्शन नहीं रहता ये प्रिंसिपल है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, कुछ बुक्स में दिया होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। अब ये सार बोलो, गुरुजी बोलो, दीपक बोलो, गुड्डू बोलो, एक ही बात है। हाँ क्लियर, खत्म कर। तो ये समझ में आ गया ना, ये है इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में कंजक्शन रहेगा, इंडिपेंडेंट में नहीं रहेगा। हाँ ये भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कंजक्शन होने के बावजूद एक एक जो क्लॉज होता है ये इंडिपेंडेंट ही होता है। बिल्कुल ये भी करेंगे, ये तो कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, कंजक्शन होने के बावजूद। मैं बोला यह कंजक्शन नहीं है, यह कंजक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। हाँ यहाँ पे ऐसा भी कुछ रहेगा, ये कंजक्शन होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट होगा, ये तो जानना है हमको। हाँ और हम चले जाएंगे क्या, बिल्कुल कंजक्शन के पास। हाँ क्लॉज के साथ कंजक्शन का रिलेशन बहुत रहेगा, ध्यान देना। मैं क्लॉज को क्यों मिटा दिया, क्योंकि कंजक्शन से दोस्ती करेंगे तो जाके हम क्लॉज को पहचान पाएंगे। हाँ हमारा जो होता है कंजक्शन, कंजक्शन हमारा टू टाइप है। हाँ ध्यान देना, बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंस को समझाएगा। हाँ तो कंजक्शन जो हमारा होता है ये होता है हमारा सॉफ्ट ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ और एक होता है हमारा को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हाँ तो इतना सी ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस रहेगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, माने ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा। छोटा चीज। और जहां पे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है ये कभी भी डिपेंड, वो इंडिपेंडेंट है, ये मालिक है ना, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ तो ये कौन कौन सी चीज होगा जो क्योंकि कंजक्शन होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दिखेंगे कौन कौन सी, माना हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन बहुत काम है, ये बहुत सारा है, लेकिन ये दोनों में तो हमें झगड़ा करता है ना। हाँ तो क्लियर, लिख ले, क्लियर, अच्छा ठीक है, एक बार लिख ले, बहुत अहम है। बुक भी पढ़ना, लेकिन बुक में भी दिया रहता है, लेकिन हम जरा डेप्थ हो जाएंगे, बुक को पढ़ना नहीं पड़ेगा जैसे पढ़ेंगे। हाँ तो अच्छा लगा, बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। ओके पहले हम चले सब ऑर्डिनेटिव के पास, क्या क्या रहेगा, बिल्कुल डब्ल्यू वाई वार पूरा रहेगा, है कि नहीं, सिर्फ डब्ल्यू वाई रहेगा क्या, ये तो जानना है। मिटा दें, जगह बहुत कम है इसलिए पूरा मिटा देते हैं। पहले हम सबऑर्डिनेट को लिखते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट बताएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे, रिलेटिव क्लच क्या है, नाउन क्लच क्या है, एडजेक्टिव क्लच क्या है। ये अगर कंजक्शन नहीं जानेंगे तो ये कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचान पाएंगे ना, इसलिए पहले आपको क्या चाहिए, पहले चलना है, उसके बाद दौड़ना है ना। क्या होगा, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सॉफ्ट ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्या क्या होगा, बिल्कुल सब डब्ल्यू है जो ना लिख देते हैं, when, what, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा और एक बार अच्छे से ध्यान दें, छोटा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से शुरू करते हैं, what, where, when, which, why, how, however, whatever, whichever, whenever,
इतना है क्या? और भी बहुत सारा है। क्या है? व्हेनेवर हो गया। उसके बाद हम चले जाएंगे, हाँ, इफ है, एज इफ है, बहुत सारा है। देखिए याद करना, इफ, एज इफ, whether, that, even though, though, although, even if, है ना? और क्या है? अरे बहुत सारा है। बिकॉज, unless, until, till, और हो गया? लिखिए, अच्छे से लिखिए। हाँ, ये सब क्या है? ये सबऑर्डिनेट है। अगर ये सब रहेगा तो ये डिपेंडेंट ही है, ये अकेला काम नहीं कर सकता, डिपेंड होगा। हम इस मार्क के ऊपर डिपेंड हैं, तो ये हो गया क्या? डिपेंडेंट। और भी कुछ है, लिख लीजिए पहले। हाँ, जल्दी जल्दी, टाइम के साथ जाना है। टाइम हो गया हमारा 11 मिनट्स। हाँ, जल्दी जल्दी। एज लॉन्ग एज है, एज सून एज है, और क्या क्या है बोलिए? हाँ बिल्कुल, इतना ही है। हाँ, बहुत सारा है। हाँ, एक एक करके निकालते हैं। हो गया? हाँ, जरा मार्कर, जरा इंक प्रॉब्लम है, इसलिए चेंज करना पड़ रहा है। टील, अरे याद क्यों नहीं होगा? आप अगर कोई भी चीज ध्यान से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। मैं कभी भी बुक लेता हूँ पढ़ाते टाइम, नहीं ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बुक बिना पढ़े, जैसे ग्रैंडफादर पढ़ाए तो हम आगे, तो इसलिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ते रहे केमिस्ट्री का याद करें, फिजिक्स पढ़ते रहे बायोलॉजी याद करें, ऐसा नहीं है। जो पढ़ेंगे उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो दिमाग में रह गया। हाँ, मतलब पूरा तन मन लगा देंगे यहाँ पे। क्लियर? रटना की जरूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे याद आ जाएगा। अनलेस, अनटिल, एज इफ, इवन दो, ये सब तो रहेगा तो हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना? ओके। और क्या है? इफ लगेगा, व्हेन लगा है ना? व्हेन नहीं लगा है, व्हेन लगा क्या? अच्छा, व्हेन लगा है ना, व्हेनेवर भी हुआ है, व्हेन भी हुआ है। ओके, आफ्टर बिफोर लगा दीजिए, ठीक है, वहां पे लिख दीजिए आफ्टर। जगह है ना, आफ्टर, बिफोर, ये सब रहेगा तो ये सबऑर्डिनेट है। और भी एक दो तीन वर्ड है, निकालते हैं। बेटा है, पढ़ देते हैं। व्हाट, हाउएवर, दैट, वेयर, व्हाटएवर, इवन दो, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हाउ, आफ्टर, बिफोर। हाँ, however, whatever, whichever, whenever, if, as if, whether, that, और नहीं है। और होगा तो ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। हाँ, ध्यान देना, ये चीज को तो निकालना है हमको। इवन दो, अल्दो, इवन इफ, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, टिल, ये क्या करेगा? ये सबऑर्डिनेट है, ये डिपेंडेंसी बताएगा, इंडिपेंडेंसी नहीं। ये दूसरों से दोस्ती करेगा, नहीं तो क्या? हाँ, ओके, फिर क्या होगा? बहुत सारा हो गया। हाँ, बहुत सारा हो गया, लेकिन कुछ तो है बाकी फिर। हाँ, देखिए कैसे हो गया? सपोज, हाँ, जैसे हो गया हमारा एज सून एज, एज लॉन्ग एज, तो ये सब चीज जो रहेगी, प्रोवाइडेड, सो दैट, such as, so as, only as भी होगा, as भी होगा। हाँ, तो ये सब अगर हो गया तो ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये सबऑर्डिनेट है। ये क्या करेगा? ये हमको डिपेंडेंसी बताएगा। तो डिपेंडेंट कितने प्रकार का है ये फिर दिखेंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट ज्यादा नहीं है, एक ही है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट तो 3-4 है ना, 3-4 है कि 3 के 5 है 6 दिखेंगे। रटना तो है नहीं, दिखना पड़ेगा। जब लिखेंगे दिमाग में आ ही जाएगा। ओके, सपोज, as soon as long as, provided, so that, such as, so as, in order to, हाँ, in order to भी आता है। हाँ, in order to, in order that, हाँ, in order that, कहाँ आता है एग्जाम में ये सब, लेकिन दिखना तो पड़ेगा। अगर एग्जाम में ये आ जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। हम आगे चले जाएंगे, आगे में क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये ज्यादा नहीं है, कितना है? FANBOY, फैन बॉयज। ये फैन बॉयज का कंजंक्शन क्या है?
ये कोड वर्ड है, एफ फॉर, ए फॉर, ध्यान देना ये तो निकालना हमको, एफ क्या हो गया, ए क्या होगा, ये निकाल के निकालना है। ओके, ए क्या होगा, हाँ बिल्कुल एंड, एन क्या हो जाएगा, नॉर, हाँ इस तरह का। ये ध्यान देना कि ये सबऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इंडिपेंडेंसी बताएगा, सबऑर्डिनेट क्या बताएगा, डिपेंडेंसी बताएगा। ये ध्यान देना, क्या करेंगे ये, हम करेंगे को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बुक के भी गलत देते हैं क्या, बुक में के भी गलत होता है क्या भी नहीं रे, बुक को कितना साल लिखे पंडित सर, हाँ कितने कितने अच्छे साल लिखे, कितने पढ़े हैं सर, गलत कैसे होगा, हम समझ नहीं पाए, ये अलग बात है ना। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के भी कोई भी सार नहीं बोले कि बुक में गलत दिया है, अगर बोल रहे हैं तो सार ही नहीं है, हाँ कोई सार नहीं है, कैसे हम जान के बिना बुक पढ़ के, हाँ मैं ये बोला रटना मत, सार जो लिखे हैं बुक में उसको समझना है क्या लिखे हैं, ये ना कोऑर्डिनेशन कौन आएगा, हाँ पहले लिख देते हैं फैन वॉइस, एफ ए एन बी ओ वाई एस, उसके अलावा भी कुछ रहेगा, ये दिखेंगे। एफ पर क्या है, फॉर, ए पर क्या है, एंड, ये सब रहेगा तो क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, ये डिपेंडेंसी है कि इंडिपेंडेंसी है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अकेला ही मानिए, हाँ। एन क्या है, नॉर, बी क्या है, बट, बिल्कुल, ओ क्या है, और, वेदर के बाद और कर रहे थे, ये और आएगा, ध्यान देना। वाई क्या है, येट, एस क्या है, सो, यहाँ पे स्टील भी लिख सकते हैं, स्टील भी है, येट लेकिन येट है कि नहीं, ध्यान देना। ये है फॉर एंड नॉर बॉट और येट सो स्टील, येट स्टील आ गया, हाँ ध्यान देना क्या हुआ ये। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज रहेगा, ये हम लिखेंगे, है ना, ध्यान देना। एफ फॉर, फैन को समझ में आ रहा है ना, एफ फॉर, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बॉट, ओ फॉर और, एस फॉर स्टील, सो, है ना, दो ठो फैन वॉइस, एस लगा देते हैं, एस और लगा देते हैं, हाँ फैन वॉइस हो गया। और भी है कुछ हाँ, क्या क्या, जैसे हम नॉर बोल दिए, नॉर के साथ मिला, नॉर किसके साथ दोस्ती करता है, नाइदर नॉर, और क्या दोस्ती करता है, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये चीज हो, हाँ तो ये ओके ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं भी कुछ याद भी देता हूँ, हाँ ये नहीं टाइम के साथ लिखना है। फिर कल हम दिखेंगे, हम अगर आज टाइम हुआ तो भी कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो है ये फिर डिवाइड होगा, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये तो अकेला मानी है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट है ये तो दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोस्ती करते हैं तो डिवाइड होंगे, मैं ये करूंगा ये करेगा, हाँ ध्यान देना। ओके, ऐसा पढ़ना है जैसे हमको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम देखिए आराम से हम एग्जाम देके आ जाएं। तो फिर बस डाउट नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम कुछ निकालेंगे चीज जो कि हमको और एक कुछ वर्ड हेल्प करेगा, जैसे नॉर हेल्प करेगा, तो ये तो जरूरत नहीं है, ये जरूरत है लेकिन ये और मन कंजक्शन के लिए मदद नहीं करेगा। तो ये फॉर तो लिख लीजिए कुछ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वो, हाँ जो हम करेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, लेकिन ये भी हमारा क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेटिव कोऑर्डिनेटिव तो कोरिलेटिव कंजक्शन, हाँ तो मिल के रहता है, जैसे हो गया एंड के साथ बोथ एंड, है ना, ध्यान देना बोथ के साथ एंड रहता है ना, बोथ एंड, और क्या है, ये भी क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये इंडिपेंडेंट है, और क्या है, बोथ एंड के बाद ईदर और क्या हो जाएगा, हाँ एग्जाम्पल देंगे ना, पहले हम कौन सी सबऑर्डिनेटिव है ये समझेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, नीदर नॉर, हाँ हैंडराइटिंग दिख रहा है, फॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली, ये मैं कैपिटल लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा आपको ना, क्योंकि बड़ा बड़ा है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर एस वेल एस, ये सब क्या करेगा, ये सब हमको बताया कि हम इंडिपेंडेंट हैं,
हम खुद का मालिक हैं, हमको किसी को डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम दूसरे को डिपेंड नहीं करेंगे, दूसरे हम पे डिपेंड करेंगे। ओके क्लियर? बोथ एंड, इधर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। ओके और एक है सो तो लिख दिया ना, यहाँ भी सो कर सकते हैं, सो हाँ सो यहाँ पे डबल एस बढ़ा दिया साहब, सो कर दिया, यहाँ पे सो लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल एज एस नहीं लगाना, यहाँ पे एज नहीं रहेगा, एस रहेगा हमारा कहाँ पे? सबऑर्डिनेट में। ठीक है लिख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन देंगे उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, हमारा 20 मिनट्स हो गया। बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो पूरा दिमाग में आ गया। सो वहां भी लिखे थे, ये भी लिख दिया हूं। और क्या है? एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इधर और है, एज वेल एज है, बोथ एंड है। ध्यान देना ये सब चीज क्या है? इंडिपेंडेंट, मालिक है। और वो क्या है? वो मालिक तो मालिक भी खुद है लेकिन वो डिपेंडेंट है ना। किसी पे डिपेंड होना क्या नौकर हो जाते हैं क्या? नहीं ना। हाँ बिल्कुल समझ में। और हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, पहले पहचानते हैं कौन सी कोऑर्डिनेटिव है और कौन सी सबऑर्डिनेटिव। बिल्कुल पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ डिवाइड करेंगे। हाँ टाइम होगा तो हम चले जाएंगे सबऑर्डिनेट किन से डिवाइड होगा। तो पहले दिखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो पहचानना है हमको। हाँ देखते हैं, आकाश worked hard yet he failed। ध्यान दें, ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड हो गया, as my father went to office we started watching टेलीविजन। हाँ तो यहाँ भी दिखते हैं, ये क्यों है भी दिखेंगे क्योंकि हम पहले दिख दिए, रास्ता तो दिख लिया, हम रास्ता पे जाना भी है ना। तो आकाश वाघाट ये फेल, आकाश मेहनत करने के बावजूद फेल हो गया। मेहनत किया, येट को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? येट को अगर निकाल देंगे तो ही फेल, आकाश वाघाट दोनों सेंटेंस हो गया। अगर क्लॉज नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस ही हो गया। ध्यान देना यहाँ पे डिपेंडेंस है इंडिपेंडेंस है बहुत सारा सवाल आएगा। हाँ तो समझ में आया? तो येट अगर निकाल देंगे तो क्या होगा? दो सेंटेंस आ गया है। यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा तो कौन दिया नहीं हूँ, यहाँ पे दिया हूँ फुल स्टॉप क्योंकि पूरा सेंटेंस है। क्लॉज क्या है? पार्ट है। सेंटेंस का क्लॉज माना पार्ट है तो क्लॉज क्या है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एनीवे तो आकाश वाघाट ये डिफेंड, तो ये क्या है? हाँ आकाश वाघाट ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या है? ये कंडीशनल है क्या? ये सबऑर्डिनेट, ये डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे ये तो डेफिनेटली ये मैं सेंटेंस बोला, ये भी सेंटेंस बोला, लेकिन ये मिल के तो क्या हो गया? ये मिल के ये हो जाएगा भैया कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है? कभी भी डिपेंडेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? आकाश वाघाट ही फेल, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट हुआ? क्योंकि वो उसका मतलब निकाल रहा है। ही फेल मतलब निकाल रहा है, आकाश वाघाट ये भी मतलब निकाल रहा है। ये उस पे यानी कि डिपेंडेंट है नहीं, ये नहीं होगा अभी तो ये फुल सेंटेंस है, ये होने के बाद भी ये कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, सेंस दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज है कि नहीं? ये प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। क्लॉज होने के बावजूद, क्लॉज होने के बावजूद उससे हम अलग क्लॉज बोलते हैं। डिपेंडेंट माने डिपेंडेंट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों बोले? क्योंकि ये होने के बावजूद भी वही मतलब निकालता है, ये नहीं होने से भी वही मतलब निकालता है। बट ये जो कंजक्शन उसके पहले जो होता है क्या बोलते हैं? उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। ये नहीं रहता उसे सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन ये कौन सी क्लॉज हो गया? ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? बस ये डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये प्रिंसिपल है,
उसको भी प्रिंसिपल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है। जो डिपेंडेंट होता उसको हम बोल देते हैं। और क्या 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 बोलते हैं दिखते हैं। तो ये क्यों इंडिपेंडेंट है समझ में आया? तो क्यों है? क्यों कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, बिल्कुल। ये नहीं बताया कि ये क्या है, फुल। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज है, माने ये डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट है, कंजक्शन होने के बावजूद ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है। तो कौन सी बताएगा? येट। ओके, डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो। हाँ, क्यों माना ये इंडिपेंडेंट हुआ समझ में आया कि नहीं? और दूसरा नहीं, पहले पहचान ना, क्वेश्चन नहीं पहचान जानेंगे कैसे? एग्जाम में कौन होगा हमारे पास? कुछ एग्जाम में हमारे पास कौन है? कोई नहीं। हाँ, भगवान तो हर बात रहेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तो भगवान जी साथ देंगे ना। As my father went to office, we started watching TV। ये ध्यान देते हैं जरा, समझ के ना। पहले कुछ नहीं कह रहा है, इंक्वायरी करते हैं। ये क्या बोल रहा है? आकाश वाघाट बहुत मेहनत किया, फिर भी फेल हो गया, है ना? मतलब सेम है। As my father went to office, as my father went to office, as my पापा जाते ही, we started watching TV। ये अलग माने पापा जाते ही, क्या जाते ही सेंस निकल रहा है? बिल्कुल। ये क्या है? वाकस वार माने कोई मतलब मीनिंगफुल आ रहा है। ही फेल्ड मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एज माय फादर वेंट टू ऑफिस क्या है? जरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट होने क्या है? ये डिपेंडेंस है। किस पे? इस पे। हाँ, वी स्टार्टेड वाचिंग टेलीविजन, हम टीवी देखना शुरू किए। कब? इनकम्प्लीट है कि नहीं? तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट है? ये है ना, ये डिपेंडेंट तो बताया एस। एस क्या है? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ही बताएगा कि हमारा जो क्लॉज दिया गया है ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अगर सबऑर्डिनेटिव रह गया तो ये डिपेंडेंट ही है। तो क्लियर? क्या होगा ये? तो एज माय फादर वेंट टू ऑफिस, वी स्टार्टेड वाचिंग टेलीविजन। तो ये क्या है? वी स्टार्टेड क्या है यहाँ पे? एज माय फादर वेंट टू ऑफिस, वी स्टार्टेड हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या हो गया? ये डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों डिपेंडेंट हुआ समझ में आया? क्लियर? एस लगा है इसलिए ये हो गया डिपेंडेंट। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्यों क्लॉज होने के बावजूद ये इंडिपेंडेंट ही रहा, समझ में आया? और एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान देना, छोटा छोटा चीज। हाँ, हाँ बिल्कुल। जैसे हुआ इवन इफ आई वॉच इन, आई वेंट टू हिज पार्टी बिकॉज ही हैड इनवाइटेड मी। ये ध्यान देना बहुत अच्छे से। हाँ, हो जाए गलत हो जाए ठीक है, लेकिन समझ के हम जानना भी चाहिए गलत क्यों हुआ। वी आर टू नो द रीजन बिहाइंड बीइंग राइट और बीइंग रॉन्ग। ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्या बोल रहा है? इवन इफ, हर बात ध्यान देना, कंजक्शन। जब दोस्ती ज्यादा हो जाते हैं तो वही दोस्ती का कैरेक्टर भी दिखना बहुत जरूरत है। ये कौन कौन से एटीट्यूड लेके बने हुए हैं, अच्छे हैं कि नहीं, मंदिर जा रहे हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल वही। तो इवन इफ आई वाज इल, बीमार होने के बावजूद बीमार हुआ हूँ, आई वेंट टू हिज पार्टी, में पार्टी को उसका गया, क्योंकि वो मुझे निमंत्रित किया, आमंत्रण किया था, इनवाइट किया था। हाँ, तो यहाँ पे तो हम दिखेंगे और एक क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, जैसे सोच लीजिए, माय सिस्टर watching movie but my grandmother was reading the रामायणा। ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ध्यान देना क्या बोल रहा है ये?
हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हर बात ध्यान देना, जब मैंने सेंटेंस डिवाइड ज्यादा हो जाए, जब सेंटेंस डिवाइड होगा तो क्लॉज होगा ही होगा। तो पहले हम दिख देते हैं कौन कौन सी क्लॉज है। मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट वर्ब ही क्लॉज बनाता है, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ना, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ये भी हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2। हाँ, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब, कौन सी वर्ब है, एक्जुअली वर्ब, ये हो गया मैन वर्ब। तो जितने तो सब्जेक्ट होगा, जितने तो वर्ब क्लॉज, जितना तो बढ़ता रहेगा ना। क्लियर? तो एक सेंटेंस को डिवाइड कर दिया हम, पूरा अगर मिला देंगे, कंजक्शन निकाल देंगे तो ये फिर सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस में अगर ज्यादा से सब्जेक्ट जैसे बाहर निकल जाएंगे तो ये तो सेंटेंस कहलाएगा नहीं, क्लॉज होना ही होना है। हाँ, तो बहुत सारे अगर लड़के होंगे दोस्ती तो करना है, हाँ दोस्ती करे या दुश्मनी करे, कुछ तो करना है। हाँ, तो इवन इफ आई वाज इल, बीमार होने के बावजूद मैं उनके पार्टी को गया क्योंकि मुझे इनवाइट किए थे, 3 तो क्लॉज हो गया। तो पहचानेंगे ना हम, ना यहाँ पे डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इवन इफ है, इवन इफ अब क्या बोल रहा है, मैं बीमार था, बीमार होने के बावजूद, तो क्या है, बीमार हुआ तो क्या हुआ ना। तो ये तो सेंटेंस नहीं दे रहा, फुल कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है क्या, मेरे कहने का मतलब ये है। इवन इफ आई वाज इल, बीमार हुआ तो, मैं बीमार था, क्या हो रहा, तो था, डॉक्टर के पास जाना है ना। आई वेंट टू हिज पार्टी, मैं उसके पार्टी को गया, ये कुछ मीनिंगफुल दे रहा है कि ना, हाँ दे रहा है ना, आई वेंट टू हिज पार्टी मीनिंगफुल दे रहा है, ये दे रहा है ना। मैं वो तो अकेला बन सकता है सर, वो नहीं होने से भी वो अकेला बन सकता है, लेकिन इवन इफ आई वाज इल ये अकेला बन नहीं सकता, ये डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। समझ में ध्यान देना, क्या क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो। हाँ, बिकॉज ही हैड इनवाइटेड मी, ओ क्योंकि मुझे इनवाइट किया था, ये जब मिला देंगे क्योंकि मुझे इनवाइट किया था मतलब दे रहा है, लेकिन अगर बिकॉज ही हैड इनवाइटेड मी ये मतलब दे रहा है क्या, नहीं। तो ये क्या हो रहा है, बिकॉज बता दिया कि सबऑर्डिनेट है, इवन ही बता दिया कि सबऑर्डिनेट है। और एक जो चीज है बिना कंजक्शन में है, ये तो प्रिंसिपल ही है, मैं पहले बोल रहा हूँ, जहाँ पे कोई भी कंजक्शन नहीं है प्रिंसिपल क्लॉज है, जहाँ पे कंजक्शन है ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इवन इफ क्या है, इवन इफ डिपेंड है कि नहीं, बिल्कुल। क्या होगा ये, तो ये कौन सी चीज रहेगा, ये हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ध्यान देंगे अच्छे से ना। यहाँ पे और एक चीज, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, ये भी अकेला बन नहीं सकता, ये भी हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे और ये जो है आई वेंट टू द पार्टी, वो तो अकेला है, ये क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? तो ये दोनों क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट तो है, क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट अगर है तो ये सबऑर्डिनेट है, क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ही है। समझ में आया कि नहीं? बुक में भी वही होगा, लेकिन बुक में समझ नहीं पाते हम क्योंकि डेफिनेशन देता रहता है, यही है सार क्यों डेफिनेशन देते हैं, क्योंकि बच्चे समझ जाए बोलकर, ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं समझे बोलकर नहीं दिया जाता है। तो हमको कंसेप्ट क्लियर होना है। तो सबऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या, समझ में आ रहा है? तो हाँ दोस्ती करना है सब दोनों से, लेकिन कोऑर्डिनेट जरा क्या बोलता है कि मैं अकेला हूँ, ये लेकिन मिल के